बार पढ़े होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं? इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है मैथ में। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 99.5% या 9% स्टूडेंट्स ये नहीं जानते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या आखिर क्या होती है, अंक क्या होती है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मैं आपका ये डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले 0 से 9 तक, 0 से 9 तक जितना भी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका होता है अंक, और इसी से मिलकर बनती है संख्या। अगर आपको बोले 2 अंकों वाली संख्या, मान लिया जाए कोई सा संख्या हो सकता है, इसमें 2 प्लेस है, एक वंस है एक टेंस है, इसको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि अंक किसे कहते हैं तो आप सीधा बताइएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी अंक से, इसी अंकों से मिलकर ही कोई संख्या बन सकती है, इससे आगे बढ़कर कोई संख्या नहीं बन सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको नहीं पता था इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग जान गए हैं कि संख्या किसे कहते हैं। अब संख्या के लिखने के 2 प्रणाली होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको जानेंगे। देखिए संख्या के लिखने की जो पहली प्रणाली होती है वो होती है दाशमिक प्रणाली। दाशमिक प्रणाली जो होती है उसमें आप पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन पूरा मैथ इसी पर डिपेंड करता है। इस संख्या को अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखिएगा, उसके बाद 927378, उसके बाद 79। इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है, अगर अच्छी तरह से नहीं लिखे तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। अगर आज तक आप ऐसे लिख रहे हैं तो मतलब गलत ढंग से लिख रहे हैं। चलते हैं देखते हैं कैसे लिखा जाता है। 1 10 100 एक साथ रहता है, और उसके बाद 1000 और 10,000 एक साथ, लाख 10 लाख एक साथ, करोड़ 10 करोड़ एक साथ, अरब 10 अरब एक साथ। ये थी आपकी संख्या की प्रथम प्रणाली। संख्या को लिखने की जो प्रथम प्रणाली है वो आपका दाशमिक प्रणाली, जो भारतीय है, जो सिर्फ भारतीय है, या इसको और जगह पर भी इसका यूज किया जाता है। अब चलेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर। पूरे विश्व में जिस प्रणाली से संख्या को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, उस पर चलते हैं। संख्या को लिखने की जो अगली प्रणाली है उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जो कि पूरे विश्व में चलती है। अंतरराष्ट्रीय इसको इसीलिए कहा जाता है, किसी भी देश में चले जाइए इसी प्रकार से डिजिट को लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है चलिए देखते हैं। देखिए यह है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसमें कुछ खास अलग नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको बोला जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। इसमें 100,000 होता है, उसके बाद होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसी के साथ देखते हैं इसको लिखने का तरीका कैसा है। देखिए इसको लिखने का तरीका ऐसा है, इसको हम लिखते हैं 982। इकाई, दहाई, सैकड़ा जो होता है वो एक साथ रहता है। 1000, 10,000, 100,000 जो रहता है वो एक साथ रहता है। इसको आप सटा के नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो वो गलत होगा और आपको समझने में भी मुश्किल होगी, इसलिए इसको हमेशा इसी प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये आपका एक साथ होगा। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस प्रकार से उसको अलग अलग लिखते हैं। ये जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए। चलते हैं इस पर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में कैसे रिलेटेड आते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है संख्या 458926। संख्या 458926 में 8 का स्थानीय मान बताइए और जातीय मान भी बताइए। उसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों बताना है। तो देखते हैं उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है कोई भी संख्या जिस स्थान पे है, कोई भी अंक जिस स्थान, उस संख्या में जिस स्थान पर है वही उसका स्थानीय मान होगा। जैसे देखिए 8 अभी हम लोग पढ़े तुरंत कि कौन सी प्रणाली होती है संख्या की लिखने की, उसमें देखेंगे हम 8 आपका किस प्रणाली कहाँ पे आ रहा है, किस प्लेस पे आ रहा है संख्या में। 1 10 100 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर इसका स्थानीय मान पूछे तो आप इसको सीधा लिखेंगे 8000। इसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिस संख्या का पूछे उसके आगे जितना डिजिट है उतना जीरो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे जातीय मान पूछ ले तो क्या करेंगे। जातीय मान इसका सीधा सीधी याद रखना है कि जिस भी संख्या का जातीय मान पूछे
फेस वैल्यू पूछे उसका सीधा सीधा लिख दीजिए, जिस भी संख्या का पूछे उसका जातीय मान उतना ही हो जाता है। 8 का पूछ रहा है तो 8 ही हो जाएगा। 4 का भी अगर जातीय मान पूछेगा तो 4 ही होगा, इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। अगर 6 का जातीय मान पूछेगा तो ये 6 ही होगा, इसमें कहीं कोई अदलाव बदलाव नहीं होगा। लेकिन स्थानीय मान का सीधा मतलब होता है कि वो संख्या में किस स्थान पर है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये डेसिमल वाला है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो डेसिमल वाला देखे हैं तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। अगर नहीं देखे हैं मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि डेसिमल का जो पहला डिजिट होता है वो 1/10 होगा, फिर 1/100 होगा, फिर 1/1000 होगा, फिर 1/10,000 होगा, उसके बाद 1 जितना भी होगा उस पर 1 0 बैठा दीजिए, 1 लाख हो जाएगा। इसको 1/10 बोलते हैं, 100th बोलते हैं, 1000th बोलते हैं, ऐसे करके। तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 पे देखिए ये हो गया आपका, इस पे 1 0 2 0, इस पे 3 0, तो ये आपका हो जाएगा इसका स्थानीय मान। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ यूनिक लेके, कुछ अच्छा सीखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।